नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और मित्रों, आइए हम आपको व्यय भाव में बता रहे थे। मेष, वृष और मिथुन तक हमने बता दिया है कि व्यय भाव में यदि मिथुन राशि है, मेष राशि है, वृष राशि है तो उसमें राहु बैठता है, तो उसके क्या उपाय हैं, कौन सा योग बनता है। अब हम आपको बताएंगे कि व्यय भाव में यदि कर्क राशि है, देखिए कुंडली बना के हम रखे हैं यहाँ। व्यय भाव में यदि कर्क राशि है, ये सिंह लग्न की कुंडली है और व्यय भाव में द्वादश भाव में यदि 4 लिखा है आपकी कुंडली में, यदि द्वादश भाव में 4 लिखा है और यहाँ 4 का मतलब होगा कर्क राशि और यहाँ राहु बैठा है, यानी चंद्रमा के घर में राहु बैठा है। और यहाँ 10 लिखा है, छठे भाव में 10 लिखा है। 10 का मतलब हो गया मकर, मकर की राशि के स्वामी शनि है और शनि के घर में केतु बैठा है। अब यदि इस प्रकार से यहाँ राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य इस साइड या फिर इस साइड सारे ग्रह मौजूद हैं, तो आपकी कुंडली में शेष नाग नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में बना है तो आप ये जान लीजिए कि आपको मानसिक तनाव अत्यधिक देगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा के घर में राहु बैठा है और चंद्र जो होता है, चंद्रमा होता है वो मस्तिष्क का स्वामी होता है, मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और चंद्रमा के घर में ही राहु बैठा है, इसलिए यहाँ आपको मानसिक रूप से तनाव अधिक देगा राहु। गुप्त शत्रुओं का भय आपको ज़्यादा होगा, गुप्त शत्रुओं का भय बना रहेगा, अनावश्यक ही विवादों का सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुख में भी आपको कमी का अनुभव होगा। सफलता की प्राप्ति अत्यधिक संघर्ष के पश्चात आपको होगी, सफलता होगी लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शरीर के दाहिने हिस्से में चोट चपेट की संभावना भी रहती है और आपकी माता को भी कष्ट मिलता है, ठीक है, माता को भी आपके कष्ट मिलता है। इसके लिए आप जो है, आपको हम उपाय बताएंगे कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ उपाय में हनुमान चालीसा या हनुमानाष्टकम, हनुमान चालीसा या हनुमानाष्टकम का पाठ आपको 251 करना है, ठीक है। ये 251 करना है पाठ आपको, 251 की संख्या में पाठ करना। और भगवान शिव का जो है वो निरंतर, भगवान शिव का निरंतर जो है आपको पाठ पूजा करते रहना है, शिव अभिषेक करते रहना है, शिव जी को जल चढ़ाते रहना है, शिव का पूजन आपको विशेष रूप से करते रहना है, तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, ये बगल में हम कुंडली बना के रखे हैं। सिंह, सिंह यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब हो गया सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य और सूर्य के घर में राहु बैठा है। और यहाँ 11 है, 11 का मतलब हो गया कुंभ और कुंभ के स्वामी शनि हो गए, शनि के घर में केतु बैठा है। अब ये राहु केतु यहाँ बैठा है, 12वें भाव में राहु, छठे भाव में केतु बैठा है और इसके यदि मध्य इधर या इधर सारे ग्रह मौजूद हैं तो आपकी कुंडली में शेषनाग नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार का योग जो है आपको अपव्ययी एवं व्यसनों के कारण बदनामी तथा जो है अर्थ कष्ट को झेलने वाला बना देता है आपको। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में रहस्यपूर्ण बना, उनका जीवन जो होता है वो मतलब रहस्यपूर्ण बना रहता है। यश ख्याति की प्राप्ति जीवन में नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पर राहु सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य ही सरकार का या समाज का प्रतिनिधित्व सरकार का करता है, सूर्य आत्मा का भी कारक है, तो इसलिए जीवन में आपको यश ख्याति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सोचे हुए कार्य भी आपके पूर्ण करने में अनेक दिक्कतें आती हैं। जो आप कार्य सोचते हैं कि हम ये कार्य पूर्ण करेंगे अच्छे से ढंग से, लेकिन आपके उसमें कार्य में, हर कार्य में अड़चने, दिक्कत, बाधाएं आ जाती हैं। रोग व्याधि के कारण भी शारीरिक सुख में आपकी कमी आती है। पिता को आपके कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है।
तो इसलिए पिता का भी जो है, पिता को भी कष्ट होता है। इसलिए आपको हम इसमें उपाय बताएंगे। भगवान सूर्य के उपाय में आपको सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है। उसके लिए सूर्य भगवान को आपको जल भी प्रतिदिन लाल पुष्प, लाल चंदन डाल के जल में और उसको जल चढ़ाना है। और भगवान सूर्य के नाम का, सूर्य के नाम का 21,000 की संख्या में जाप जो है करवाएं या पाठ करें। ठीक, ये जाप करवाएं भगवान सूर्य का या पाठ करें। ठीक है, प्रतिदिन एक माला जाप करें आप, तो और अच्छा रहेगा। और शनि के मंत्रों का भी आप जाप करें, सूर्य और शनि के दोनों के मंत्रों का जाप करें और उससे आपको जो है लाभ मिलेगा। ये हम बता रहे थे अभी तक आपको कि कर्क राशि और सिंह राशि, व्यय भाव में कर्क राशि और सिंह राशि के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कन्या, कि यदि कन्या राशि है व्यय भाव में तो आपको क्या उससे फल मिलेगा। देखिए यहाँ हम बताते हैं आपको। ये कुंडली हो गई आपकी, आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने ग्रहों को। हम अभी और आगे विस्तार से आपको बताएंगे। ये हो गई कुंडली, ये हो गई कुंडली। अब यदि इसमें यहाँ पर कन्या है, सिंह तक हमने बता दिया, व्यय भाव में कन्या राशि यानी 6 है लिखा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 7 लिखा है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यदि यहाँ व्यय भाव में द्वादश भाव में 6 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है, 6 का मतलब हो गया कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध हो गए, बुध का घर है, बुध के घर में राहु बैठा है और यहाँ मीन हो गया, 12 लिखा है, 12 मतलब मीन, मीन मतलब गुरु, मीन के स्वामी गुरु हो गए, गुरु के घर में केतु बैठा है। इस प्रकार की यदि कुंडली आपकी है कि तुला लग्न की कुंडली है और राहु व्यय भाव में और केतु छठे भाव में बैठ करके और शेष नाग नामक काल सर्प दोष बना रहा है, यदि सारे ग्रह इधर या इधर हैं और शेष नाग नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में इस प्रकार से बैठे राहु के कारण बन रहा है तुला लग्न में, तो इसके कारण आपको ये समझ लीजिए कि कार्य व्यवसाय में अत्यधिक समस्याएं देता है। मानसिक उलझनों के कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य में आपकी कमी आती है, गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, धन की कमी, ठीक है, होने लगती है आपको। विवाद व कोर्ट कचहरी के कारण समय व धन दोनों की बर्बादी आपकी होती है। कोर्ट कचहरी में ज़्यादा ही आपको चक्कर लगाना पड़ता है। इस प्रकार से आप इसमें भगवान विष्णु के द्वादशाक्षरी मंत्र का जो है जाप करवाएं। गुरु से संबंधित उपाय में आपको बताता हूँ। उपाय में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ठीक, जाप करें और गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो इससे गुरु आपका बलवान होगा और आपकी स्थिति कुछ सुधार होगी। और शिव जी का पूजन तो करना ही है। तो इस प्रकार से आपको यदि कन्या तुला लग्न की कुंडली है और कन्या व्यय भाव में है तो इस प्रकार का फल होगा।
अभी बगल में हम कुंडली बना के रखे हैं कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 8 लिखा है लग्न में और व्यय भाव में 7 लिखा है। 7 मिस हो गया। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र हो गए। शुक्र के घर में यदि राहु बैठा है यहाँ, और यहाँ 1 लिखा है, 1 के मालिक मंगल हैं। 1 का मतलब मेष राशि होगा, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल के घर में यदि केतु बैठा है, राहु केतु इस प्रकार से बैठे हैं, इनके मध्य सारे ग्रह बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में शेष नाग नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार का यदि दोष आपकी कुंडली में बना है, तुला राशि में शेष नाग नामक काल सर्प योग यदि बना है, तो आप अपने जीवन में सदैव संघर्षशील जो है रहेंगे। ठीक है, आप मानसिक रूप से अपने आप को सदैव कमजोर जो है समझते रहेंगे। मनचाहा कार्य आपका पूरा नहीं हो पाता है। यदि कार्य पूर्ण भी हो जाता है तो उसमें विलंब बहुत होता है। घर से दूर रहकर आपका भाग्योदय होता है। शिव सहस्त्र नाम उपाय में आप यदि इस प्रकार की आपकी कुंडली है, तो उपाय में आप बराबर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, शिव सहस्त्र नाम ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, आधा घंटा 25 मिनट लगता है, और इससे आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा। बराबर नित्य जो है शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।